यस, सो दिस इज द चार्ट फॉर हिरागाना। अभी आपने अगर देखा है तो मैंने जो पहले शेयर किया था व्हाट्सएप पे, दैट इज द कंप्लीट चार्ट, ये वाला चार्ट शेयर किया है। ओके, एंड इफ यू सी हियर देर आर से मोर देन 100 लेटर्स। अगर आपने पूरा ये काउंट किया तो 100 या 107 लेटर्स है इसमें। एंड इफ यू सी this chart has only 46 letters. Okay, so these 46 basic characters, we are going to call them as basic characters of hiragana. Okay, अभी आपको पता है कि we have 5 vowel sounds in Japanese: a, e, u, a, o. ओके, आ, ई, उ, ए, ओ। तो अभी जो कुछ भी होगा उसका सेम वी विल बी हैविंग 5 साउंड्स, जैसे कि का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो। ओके, तो ये कौन कौन से सीरीज है? आ, का, सा, ता, ना, हा, मा, या, रा, वा एंड ओके, आका, साता, ना, हा, मा, या, रा, वा, ये आपको याद रखना है। एंड यू विल बी रिमेम्बरिंग एटलीस्ट साउंड्स, तो आपको याद रहेंगे कि का, की, कू, के, को, साशी, सू, से, सो। एंड देन यू हैव टू रिमेम्बर दीज कैरेक्टर्स। ओके, अभी या में वी हैव ओनली 3 साउंड्स, इसमें 5 नहीं है। या, यू, यो, सो दिस इज स्पेसिफिक। यू डोंट हैव ये और ये। या, यू, यो, यू हैव ओनली 3 साउंड्स। एंड फॉर वा यू हैव वा और ओ, इसमें 2 ही है। एंड तो ये 3 तो आप अलग ही याद रख सकते हो कि वा, ओ एंड ओके। न, न जो है ना, जो दैट इज हम लोग जो अनुस्वार देते हैं हिंदी में, ओके, दैट इज ओके। सो दीज 46 हिरागाना कैरेक्टर्स। अभी इसके आगे, हाँ, अभी जो हा सीरीज है ना, हा, ही, हु, हे, हो, ओके, इसी सीरीज में आप अगर इसी लेटर को, दिस इज द लेटर हा, ओके, ये हा को अगर आप ऐसा एक सर्कल देते हो तो दैट गिव्स यू द साउंड ऑफ पा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? हान दाकुतेन, और वी कॉल इट एज मारू। मारू मीन्स सर्कल इन जापानीज। ओके, सो हान दाकुतेन और मारू gives you the sound of pa. Okay, and these 2 dots, they are called as ten ten or dakuten. Okay, and they give you the sound of ba. Okay, ha का पा और बा। वैसे ही वी हैव फॉर अदर साउंड्स एज वेल, जैसे कि का, अगर इसको आप तेन तेन देते हो इट गिव्स यू द साउंड ऑफ गा। तो का सीरीज से आप गा सीरीज डिराइव कर सकते हो। गॉट इट? इफ यू नो हाउ टू राइट का, तो उसके ऊपर सिर्फ 2 डॉट्स दिए, ये 2 लाइंस दिए ऐसे, दैट गिव्स यू गा। की, गी, कु, गु, के, गे एंड को, गो। यस, गॉट इट? सो का अगर आपको पता है तो आपको गा भी आ जाएगा। सा पता है, देन यू विल गेट जा सीरीज, जा, जी, जू, जे, दो। ओके, देन ता, ची, चू, ते, तो गिव्स यू दा, जी, जू, दे, दो। ओके, एंड ये जो मारू वाला है ना, वी हैव ओनली 5 कैरेक्टर्स इन दिस। तो सिर्फ ये पा वाला सीरीज है जो हा से डिराइव करते हैं, पा, पी, पू, पे, पो, ये सिर्फ इतने ही है, 5 ही है विथ मारू। ओके, with ten you have 20 characters, but with maru or handakuten you have only 5 characters. Yes, तो अभी आपके लिए और easy हो गया है। What you are supposed to do is learn only 46 characters. Basic 46 characters कैसे लिखने हैं, and try to read those characters, learn those characters, and you will be able to derive these. Okay, तो 46 हो गए तो ये 25 भी आ जाएंगे।
Got it? Yes. Now these are called as diacritics. Okay. And next is digraphs. Okay. Now these are E sound characters. Okay. Re, me, p, b, he, me, chi, ji, she, gi, ki. Okay. E वाले ये सब कैरेक्टर्स जो है इसके साथ if you are adding या, you or yo, it gives you the digraph. Digraph or blend. In simple language, we can call it as blend. Okay. Re and ya will give you rya. Okay. We are not going to read this as riya. It's going to be rya. R-Y-A. Rya. Okay. Me and ya is going to be mya. Okay. P, ya, pya. B, ya, bya. Okay. Like that. Just if you know these, if you know ya, you, yo, then you can read this. Okay. Then re ke saath you. Now instead of ya, if you have you, of course it's going to be ryu. So ryu, mu, pyu, byu, yu, new, chu. Okay. Me and you is new. She and you is shu. Okay. Clear? And similarly, we have for yo. So re and yo is ryo. Me, yo, myo. P, yo, pyo. Got it? So अगर आपको ये बेसिक लेटर्स पता है, ये तीन अगर if you know या, you, yo, then you can derive these diagrams. Yes? Now, अभी इसमें एक obvious question आता है कि अगर ये रिया है तो how will we write riya? Okay, so small observation here. If you see the size of this letter and this letter is different. Okay, ये छोटा लिखा है ना थोड़ा. Re is in bigger font, larger font है ये, and this is smaller. Okay, अगर small font में या, you, yo लिखा है, then it's going to be digraph. Okay, और अगर सब characters same size के हैं, then you are going to read them separately. Okay, so अगर ये री और या सेम साइज का होता then it would have been riya, because we have words like this also. So every time it's not going to be the diagram. Yes, clear? तो ये आपको ऑब्जर्व करना है. अगर छोटा है that is the diagram. If it is of same size, then you have to read all the characters separately. Got it? Diacritics and digraphs. Yes. Now, whatever we have seen for hiragana, same applies for katakana. Okay. Now let's see the katakana table. Now this is the chart for katakana. Same sounds: a, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, va, and in. Only thing is script is different. So writing style alag hai. Okay, but number of characters, their sounds, pronunciations, everything is same. Okay, so इसके लिए भी वैसे ही करना है. Learn basic 46 characters and then on your own try to derive diacritics and diagrams. Yes, इसमें कुछ डाउट है किसी को? So 46 आपका काम बहुत इजी हो गया है. अभी आपको सिर्फ इतना चार्ट स्टडी करना है and automatically you will be able to read other things also. Okay. Yes, now these some simple things जैसे कि katakana में if you observe these, now this is she. Okay, sa, she. हाँ, this is सी नहीं होता है, she होता है. ये सा, सी, सू नहीं है, सा, she, सू है. Okay, so this is she and this is su.
ओके, ता ची सु। तो अभी आप देखो इसमें क्या डिफरेंस है। नाउ आई विल शो दिस लाइक यस, नाउ दिस इज शी एंड दिस इज सु। व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू? हाउ विल यू आइडेंटिफाई ये शी है या सु है? The dots are different, no? मतलब this is from up they are making this and from here it is coming down. करेक्ट। सो एक तो पहले तो ये जो पोजीशन है ये एक के नीचे दूसरा है एंड दिस इज मोर लाइक हॉरिजॉन्टल, एक के बाजू में दूसरा स्ट्रोक दिया है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस स्ट्रोक इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, तो ये it is going from bottom to top and this is coming from top to bottom. So this is she, this is Su. Okay, this is as a representative example I have made slide for this, but you have some other pairs like this also. Ek hai actually, which is this one, and so. Okay, so में भी वैसा ही के ऊपर से नीचे आ रहा है and यहाँ पे this is going from bottom to top. ओके, सो ये आपको स्पेसिफिकली देखना है एंड विद दी सिमिलैरिटीज अगर आप याद रखते हो ना तो आपका फास्ट हो जाएगा। ओके, शी सू सो दैट वे इफ यू रिमेंबर फास्ट हो जाएगा लर्निंग। ओके, एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू हिरागाना कैरेक्टर्स, जैसे कि या का, हिरागाना में भी ऐसा ही है, सिर्फ और एक स्ट्रोक है यहाँ पे, राइट? यू हैव दिस ऑल्सो, यहाँ पे वो नहीं है। एंड हिरागाना एंड कताकाना स्क्रिप्ट एक्चुअली ना एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन आता है व्हेन आई यूजुअली डिस्कस दिस। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, बेसिक में क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव टू स्क्रिप्ट्स, व्हाई शुड वी हैव हिरागाना एंड कताकाना? अगर सब सेम ही है, वी हैव सेम कैरेक्टर्स, सेम प्रोनाउंसिएशंस, तो वही वर्ड्स बनने वाले हैं। सो व्हाई डू वी हैव हिरागाना एंड कताकाना? एनीवन नोज द आंसर? I think for foreign words. Yes, very good. Yes, Right. for foreign words. Yeah, and I don't know. What next? What for foreign words? You're on right track, but We use katakana. correct. So we use katakana for loan words or borrowed words. Okay. There are many words in Japanese. For example, आपका खुद का नाम ले लो, उसके लिए आपको जापानीज में वर्ड तो नहीं मिलने वाला है. So that is a loan word for Japanese. So that we are going to write in katakana. आपने आपके डॉक्यूमेंट्स अगर देखे तो आपको दिखेगा कि इट्स रिटन इन काताकाना, इट्स नॉट रिटन इन हिरागाना. ओके, जापानीज लोगों के जो नाम होते हैं वो हिरागाना और कांजी में लिखे हुए होते हैं, बट फॉरेनर्स हैव टू राइट देयर नेम्स इन काताकाना. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि हिरागाना इज यूज्ड फॉर नेटिव जापानीज वर्ड्स एंड काताकाना इज यूज्ड फॉर borrowed words. Okay, kanji and hiragana is for, But we can write in both, right? yes we can write, मतलब लिखने के लिए तो सेम साउंड But से it's true, right? मतलब the word will be correct whether वर्ड we विल write बी in. करेक्ट, बट वैसा यूज नहीं करते हैं यूजुअली. ओके, अगर आप आपका नाम आप हिरागाना में लिख ही सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स नॉट अ प्रैक्टिस टू राइट इट इन हिरागाना. यू आर सपोज टू राइट इट इन काताकाना. ओके, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी शायद आप अभी पढ़ने लगे हो, तो एरेबेटा, एरेबेता, एरेबेता इज एलिवेटर. ओके, तो जहाँ पे वो एलिवेटर का बोर्ड होगा ना, वहां पे लिखा हुआ होता है एरेबेता. सो एलिवेटर इज इंग्लिश वर्ड. So when they are writing that word in Japanese, it's going to be erebeta in katakana, or escareta, escalator. So that will be written in katakana. Okay. So any doubt in hiragana and katakana in understanding script, font, कुछ भी? Okay. Yes. So अभी आपका learning थोड़ा और smooth हो जाएगा. Please learn hiragana and katakana now.